ओके, तो शुरू करते हैं। नमन भाई, गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या है? गोल्ड का नेक्स्ट मूव अप ही है। यही ट्रेड अगर होल्ड है तो मैं कहता हूँ होल्ड ही रखो, या क्लोज किया है। ये वाला नहीं लिया है मैंने। क्यों? यार मैं थोड़ा बाहर गया था, अभी आया और देखा मैंने आपका। या फिर वेट करो सेकंड ट्रेड का। मतलब ये न्यूयॉर्क में हालांकि इससे भी बड़ा मूव आता है और इसके टारगेट यहाँ तक तो है, लेकिन हम इसमें फिर से एंट्री करेंगे थोड़ी देर तक दोबारा। ठीक है, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं अपना अपना कोटेक्स। ओपन हो जाओ, ओपन हो जाओ, ओपन हो जाओ, ओपन हो गया। तो शुरू करते हैं। डायरेक्ट इतनी सेलिंग भी आ गई, लेकिन यहाँ से ये 1 मिनट पे करो। 1 मिनट पे जो रनिंग कैंडल है इसी पे ही ट्रेड कर लो, या वेट करो। अगर थोड़ा सा नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आ जाती है तो बढ़िया रहेगा। 5 मिनट की कैंडल एंड होने वाली है तो ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे फिर। ओ, ओ, ये क्या किया? मतलब ये कैंडल अप की है। यहाँ से फिर से एंट्री है इसी पे। हाँ, ओवरले पे वीजी भी है, और दूसरा अगर हम 1 मिनट पे देखेंगे तो 1 मिनट पे ये ऑर्डर ब्लॉक एचवीजी है, तो यहाँ से फिर से दोबारा एंट्री इसमें होगी। खैर जो भी है, हमने बढ़िया वाला मूव कैप्चर किया है, लेकिन ये डायरेक्ट इतना अचानक सेलिंग क्यों आ गई है, मैं ये सोच रहा हूँ। आना तो नहीं चाहिए था। ये टारगेट सुपर तक है तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड है। ये आज रात को हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये बड़े मजे के ट्रेड होते हैं। और यही एक मूवमेंट होता है जो न्यूयॉर्क में आता है। तो पता है, चलो इसको फिलहाल देखते हैं। हम वो करते हैं, क्या कहते हैं। अच्छा, ये न्यूज था अभी, सॉरी। कौन सा न्यूज था? हाँ, ये यूएसडी का न्यूज था। तो इसका डेटा नेगेटिव आया है तो इसमें जाना ही है। इसने ऊपर ही जाना है। क्या बात है यार, क्या बेस्ट। ओके, कोटेक्स, क्योटेक्स, 1-2 मिनट देखते हैं। ये यहाँ पे तो इम्पैक्ट आ गया न्यूज का। और करेंसी में भी थोड़ा बहुत आया है। प्रतीक ट्रेड लिया है। हाँ, लिया है नमन भाई, लिया है। बॉटम से लिया है, चलो ठीक है। हम्म। कहाँ तक पहुंचा आपका अकाउंट? यार
क्या बोले? यार देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करो, 2 या 3 ट्रेड, इससे ज़्यादा ट्रेड ना करो। एक ट्रेड आपको न्यूयॉर्क में मिलता है, जो ये वाला था, और बाकी तो मतलब मॉर्निंग में कोई ख़ास मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड बन रहा था यहाँ से, लेकिन मॉर्निंग में यार मैं तो मेरी नींदें पूरी नहीं होती है। मतलब ये ट्रेड यहाँ से ही था मॉर्निंग में। हम जो आईडीएम यहाँ पे देख रहे थे, असल में आईडीएम यहाँ पे हुआ था, ये बॉटम पे। क्या बात है, क्या बात है तो होल्ड यार! करना है रोहन भाई। क्या बात है! यही टॉप तक होल्ड करो, यहाँ तक। क्या बात है यार, मज़ा आता है। लेकिन मैं यहाँ पे निकल गया था, इसलिए इतना मज़ा नहीं आ रहा है 100 पिक्स में। दोबारा एंट्री मैंने क्यों नहीं तो किया? नहीं, हाइक को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, क्या लगता है? मतलब देखो, यहाँ तक आपका इतना बन रहा है, मतलब 150 पिप्स बन रहा है, तो बहुत है। निकल जाओ फिर। ये जो हाई है ना, हाई, हाई पे टीपी रखो। और वो डरने वाली बात नहीं है अभी, मतलब डरने की बात खत्म हो गई, बेचिंत होके करो। तो ये ट्रेड हम रात को क्लास में डिस्कस करेंगे, और आज हम मतलब क्लास में वो डिस्कस करेंगे कि हमने मतलब स्ट्रक्चर बेस कैसे ट्रेड करना है, और ये फिर बहुत इजी हो जाता है। हालांकि यहाँ से सब लोग सेल कर रहे थे, सारी आवाम सेलिंग में थी। तो और न्यूयॉर्क में ये भी है कि जब बड़ा मूव आता है तो पहले वो अगेंस्ट साइड पे मूवमेंट देता है, जैसे ही ये सेलिंग आ गई और इसके बाद बाइंग। ओके, यूरो जेपीवाई ओपन करो, यूरो। यूरो जेपीवाई पे हम थोड़ा सा मार्जिन, या मार्जिन नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं, कैंडल को आने दो। अभी लेवल तक नहीं पहुंची है पहले से, और अभी ये जो इस तरह मूवमेंट दे रहा है, ये अभी अभी न्यूज गुजरा है, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट है। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा ये इम्पैक्ट इसका खत्म हो जाए। छोटा न्यूज है, इतना वो नहीं है, लेकिन यूएसडी का है, मार्केट पे देखो इतने कैंडल्स वो आ गए हैं, तो ये मतलब इम्पैक्ट किया है थोड़ा बहुत। मजा आ गया यार इस ट्रेड में। बस इसी तरह एक ही ट्रेड करना है, न्यूयॉर्क सेशन में, और यही एक मूवमेंट आता है। और दूसरी बात, मतलब आप लोगों के साथ, हालांकि मैं स्ट्रक्चर को इतना वो नहीं दे रहा था, वैसे ओवरऑल सरसरी में वो करता था, मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग, लेकिन इतना डिटेल में नहीं किया था। और कल क्लास की वजह से आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं पूरा उधर तकरीबन किधर गया। मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो मैं उधर 1980 तक गया हूँ, इसके यहाँ पीछे से मैंने ये मैपिंग शुरू किया किया किया। ये ओवरऑल मेजर स्ट्रक्चर है, जो कि वो है मेजर स्ट्रक्चर, हमारा डाउन ट्रेंड में है, बॉस पे बॉस हो रहा है, बॉस पे बॉस। और जो हमारा छोटा स्ट्रक्चर है, मतलब माइनर स्ट्रक्चर जो अभी चल रहा है, तो वो हमारा मतलब अभी भी हम एक फुल बेक में ही लगे हुए हैं, लेकिन वो बहुत बड़े टाइम फ्रेम का है, तो इसे छोटे टाइम फ्रेम का फिर यही स्ट्रक्चर है। देखो, अब किया था, यहाँ से चेंज हो गया था, फिर हो गया, फिर से यहाँ पे करेक्टर चेंज हो गया है, तो अभी आप ट्रेंड ही है मतलब। यार यूरो जेपीवाई एक मामूली सा छोड़ के चली गई। ओके। और
आज मुझे पता चला कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रक्चर के साथ ही आप ट्रेड भी करोगे, तो और भी मज़ा आएगा। इसलिए मतलब हमारा तीसरा दिन है कि हम स्ट्रक्चर पे अटके हुए हैं। तो मतलब जब स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, तो ही बाकी चीज़ें उसी के हिसाब से वर्क करती हैं और मज़ा भी आता है। क्या बात है प्रतीक! मज़े करो मज़े। मज़े करो मज़े। मैं खुद आउट हो गया हूँ, तो उसका मुझे बड़ा अरमान है। देखो कितना तकरीबन 170 पिप्स आ रहा है, अभी भी 150 पिप्स पे चल रहा है। और बाकी मतलब बाइनरी में मैंने ऑलरेडी लेवल पे अलर्ट लगाए हैं, टेंशन ना लो। ये ना सोचो कि मतलब आप तो उधर वो कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ और मार्केट को भी मैं देख रहा हूँ थोड़ा-सा। ये सही है, वर्क कर रही है, लेकिन एग्रेसिव जाता है तो इस वजह से थोड़ा ताज़ा-ताज़ा न्यूज़ गुज़र गया है। पहुँच गया यूरो यूएसडी मेरे है ना घर बात होती है। यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है, तो गोल्ड को जाते हुए देखो। टीपी हिट नहीं हो रहा नुमान भाई, क्या करे? क्लोज कर दो। क्लोज करो, आपसे सबर नहीं होता है। क्लोज करो। सही है। हाँ, हो सकता है यहाँ पे पुल बैक ले ले, कुछ कर ले। अच्छा, बस 100 पिप्स कंप्लीट होते ही मतलब अपना टीपी पहले से लगाया करो। 100 पिप्स पे अगर 0.5 से आप जाते हो, तो $50 आपका 100 पिप्स आता है। तो $50 पर ट्रेड भी आपके कंप्लीट होते हैं, तो ऐसे समझो कि बड़ी बात है। वैसे आज मेरा अपना नियत था, इसलिए मैंने इतना वेट भी किया। इस ट्रेड पे तो मैं ब्रेक इवन पे निकल गया हूँ, और ये ट्रेड हमने वैसे गलत लिया था। यहाँ पे लिया नहीं था, लेकिन बस वैसे ही वो कर रहे थे, लेकिन गलत था। ये असल ट्रेड ये था, ये वाली जगह। कि कभी अरमान करोगे कि मैं क्यों निकल गया हूँ।
आना है। यार मुझे खुद दोबारा से एंट्री का बड़ा अरमान लगा, दोबारा एंट्री मैंने नहीं की। और अभी हमारा हो गया है तकरीबन टीपी हिट हो गया है। ये देखो अभी इसको निकलता हुआ देखो सिर्फ। जैसे मैंने क्लोज किया तो टीपी हिट कर दिया और देखो। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर पे स्ट्रेट करते हो ना तो फिर ओ हो, यार लेकिन इसका टारगेट यही हाई रहता है। अगर आप स्ट्रक्चर पे स्ट्रेट करते हो तो यही इसका हाई रहता है। और ये तो तबाही मच गई है, तबाही। क्या ट्रेड ढूंढ के दिया था हालांकि बंदो। और चलो अभी इसका नेक्स्ट टारगेट यही है। ये लग जाओ, ऐसे हो जाओ। देखो न्यूयॉर्क में यही एक ट्रेड मिलता है जिसको आपने कैप्चर करना है और उसके लिए आपने पहले से तैयारी करनी होगी। अभी देखो 250 पिप्स हो गए हैं। मैं इसको शेयर करता हूँ। ओके यूरो यूएसडी। यार सबर करो मूवमेंट से ये खत्म होने दो। देखो हर चीज ब्रेक हो रहा है और ये मूवमेंट इसकी वजह से आ रहा है। देखो राज, मैं कल क्या बोल रहा था, सब लोग गोल्ड को सेल ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेल सेल सेल, सेलिंग नहीं है, बाइंग है। गोल्ड ने अभी मजीद नीचे नहीं जाना है। ओके अभी गोल्ड को साइड पे करते हैं। और ये देखो राजस्थान टीपी हिट हो गया आपका अभी। हाँ जी, मैंने रखा था स्टार्ट अपना 0 60 577 यार सीरियसली। प्रीवियस प्रीवियस हाई। हाँ हाई, बस यही मैं। ये जो नंबरिंग होते हैं ये मैंने आज तक नहीं देखे यार। नहीं, मैंने वो हाई देखा था ना हाँ उधर से, हाई तो जो वो होता है क्योंकि ये ट्रेड स्ट्रक्चर इधर बेस्ड। इधर लिख के लगाना पड़ता है ना, इधर हाँ टीपी और एसएल लिख के लगाना पड़ता है। नहीं मैं वो अच्छा अच्छा हाँ।
मैं तो बस सिर्फ ये आज तक ये नंबरिंग नहीं देखे। उस दिन कोई पूछ रहा था कि गोल्ड मतलब ट्रेड कर रहे हो क्या चल रहा है? मैंने बोला सीरियसली नहीं है पता। हालाँकि मैं देखता हूँ सब लोग इसको याद होता है ये साइड वाले नंबरिंग, हर चीज़ याद होता है कि ये प्राइस पे चल रहा है, बीटीसी का भी, मुझे तो आज तक नहीं पता चला। मैं चार्ट देखता हूँ और चार्ट पे मेरा टेक्निकल पे मैं यकीन करता हूँ। ओके, एयूडी जेपीवाई पे हम नेक्स्ट अप के लिए जाएँगे। एयूडी जेपीवाई। एयूडी जेपीवाई। ये जुल्म है, ये जुल्म है। चलो जुल्म नहीं है। ओके, विन हो गया। लिया था किसी ने? खुशकिस्मती से मेरी एंट्री सही लगी थी। ओके, यूएसडी जेपीवाई भी पहुँच गया है। यूएसडी जेपीवाई पे हम बड़ा कोई देखते हैं, छोटा को तो उसने चीर-फाड़ के रख दिया। इससे बड़ा तो कुछ नहीं। ओके, यूएसडी जेपीवाई में भी हम नेक्स्ट डाउन आते हैं। टाइमिंग अपना चेंज किया है। ये मार्केट भी ऐसा कर रहा है। ओके, ये ट्रेड हमारा लॉस हो गया। कोई बात नहीं, लॉस हो गया, लॉस यूएसडी जेपीवाई में लॉस। ओके, यूरो यूएसडी पे मेरे ख्याल में यही रनिंग कैंडल ही है, मिस कर दिया है। बढ़िया वाला ट्रेड था ये। बढ़िया ट्रेड हमसे मिस हो जाता है। ओके, एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी पे हम नेक्स्ट हम अप के लिए जाएँगे। फाइन दिखाओ फाइन।
यार हम प्रॉफिट और लॉस पे नहीं होते हैं, हमारा लेवल जब वर्क करता है ना तो ऐसे लगता है, मतलब इस ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस ट्रेड की बात कर रहा हूँ। AUD USD डीप। पब्लिक वालों ने मजे उठाए थे कुछ टाइम से, अभी कौन पहुंच गया? कैट जेपीवाई। ओके, कैट जेपीवाई पे भी हम, यार मुझे ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट ब्रेक होगा, मतलब ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि शक आ गया है दिल में, तो इसको बस देखते ही है। नहीं, कैट जेपीवाई पे हम नेक्स्ट डाउन आते हैं, शक से बात बात निकल गई। नहीं अभी ना करो, अभी ना करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। देखते हैं इसको, मतलब नेक्स्ट डाउन आता है कि नहीं। वैसे है डाउन, लेकिन ट्रेड ना करो, रिस्की हो गया अभी। कि जो लास्ट सेकंड्स में थोड़ा सा वो दिखाया उसने, उसने थोड़ा सा। अच्छा, मैं गोल्ड का 5 मिनट पे, यार वो एंट्री भी यहाँ से बनी हुई है, नेक्स्ट अगेन वाली एंट्री भी, लेकिन खैर हम बाद में करते हैं। कैट जेपीवाई मैंने क्या बोला था, मेरा दिल नहीं मान रहा था इस ट्रेड को, वरना रिवर्सल ट्रेड हम करते हैं बेशक कैसा भी हो, लेकिन इस पे मेरा दिल ने, ऐसा लगा मुझे अंदर से आवाज आई कि रुको। गोल्ड में हम नेक्स्ट एंट्री भी यहाँ बॉटम से ही करेंगे, इसी बॉटम से ही फिर से, अगर ये यहाँ तक आ गया तो यहाँ पे हम अलर्ट लगाते हैं, या हम 3 मिनट पे देखते हैं। 3 मिनट पे कुछ खास नहीं है, 1 मिनट पे क्या हो रहा है? ओके, तो 1 मिनट पे हम यहाँ से बाई करेंगे अगेन, ये जो हॉट क्लॉक बन गया है, इसी जोन पे ही बाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलर्ट लगाते हैं।
एक तो ये बात ज़हन में रखो, जो बातें सोशल मीडिया पे उछलती रहती है ना, उसके अगेंस्ट जाओ। मतलब माइंड चेंज कर देता है बंदे का। ओके, एयूडीजेपीवाई पे नेक्स्ट डाउन, बेशक जितना भी अप क्यों ना हो डाउन। सही बात तो नहीं की है। के हिसाब से तो हर चीज़ कर सही तो डाउन आना ही चाहिए यार, आना चाहिए था। वैसे ऊपर जाके कंफ्यूजन करने कंफ्यूजन मतलब डरा रहे थे हमें। चल रेड बन जाओ। ओके, तो ये ट्रेड भी विन हो गया है। विन हुआ है ना? क्योंकि हाँ, विन हुआ है। यहाँ पे तो बड़ी रेड बन गई, कोटेक्स में थोड़ी सी ग्रीन है, लेकिन कैंडल जैसे ओपन हो गई ऊपर चली गई, तो जाहिर सी बात है आप लोगों की एंट्री भी ऊपर लगी होगी। हैं? मिस, लॉस, लॉस, विन। अच्छा, पहले वाला लॉस हो गया है, वो तो क्लियर लॉस हो गया, ये वाला तो विन है। मतलब ये विन है, चलो ठीक है। इसकी बात कर रहा हूँ, वो जो क्लियर लॉस होता है वो तो दिख जाता है कि हो गया है। तो टोटल हमारे कितने हो गए हैं? 3 ट्रेड हो गए हैं, 3 में से 1 ट्रेड विन, 2 ट्रेड विन। अच्छा, टोटल 4 ट्रेड हो गए हैं, 4 में से 1 ट्रेड लॉस है, 3 विन है। गुड है। 1 एक्सेप्टेबल है, लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए। मतलब सीरियसली देखो, मैं फिर से वही बात करने को आऊँगा कि बाइनरी है, इसमें आपका इक्का-दुक्का लॉस होता रहता है, क्योंकि ये रिस्की ही इसलिए है, क्योंकि एक ही कैंडल या थोड़ा-सा रिजेक्शन या आपकी एंट्री थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है। इसमें तो इक्का-दुक्का लॉस ये आप माइंड में रखा करो, होते रहते हैं। 100% इसमें इम्पॉसिबल है मतलब। और हाँ, अगर आपके मतलब विनिंग से लॉस वाली रेशियो ज़्यादा है तो फिर मुश्किल होता है। सपोज़ आपके 2 लॉस है तो वो जो पहला वाला ट्रेड था कि सेकंड ट्रेड का जो वो हो गया है, मतलब वो आपकी एंट्री की वज़ह से लॉस हुआ है। मेरा भी लॉस होता, लेकिन वो बदकिस्मत से मेरी एंट्री अच्छी लग गई थी। मूवमेंट में आज अच्छी एंट्री लगाई, वरना रोज़ हमेशा एंट्री गलत ही लगता है इस तरह के मूवमेंट में। प्रतीक, मुझे आपके अकाउंट का इंतज़ार है कि ये पास हो जाए। यार, एयूडी-जेपीवाई, एयूडी-जेपीवाई पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम आपके लिए जाएँगे, लेकिन ना वेट करते हैं, रिजेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा-सा वेट करते हैं। वेट करो, वेट, वेट, वेट। ओके, अभी हमें रिजेक्शन चाहिए थोड़ा।
थोड़ा रिजेक्शन चाहिए। नेक्स्ट हम अप के लिए जाएँगे। ठीक है, जा सकते हैं, जा सकते हैं। बीजेपीवाई बीजेपीवाई आपका एयुडी भी फिलहाल तो फ़ेवर में चल रहा है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। ओके, तो ये आपका हो गया अनदर ट्रेड लिंक। देखो, अभी मतलब 7 बजे क्या हो जाता है, 7 बजे और मीन्स आपके 9 बजे हमारे मतलब सेकंड सेशन में ट्रेड्स क्यों लॉस होते हैं? तो 9 बज जाते हैं, तो 9 बजे क्या हो जाता है, मैं आपको ये चीज़ें मतलब माइंड में वो कर लिया करो। माइंड में नहीं मतलब इसका पता होना चाहिए आप लोगों को। ये देखो, ये तो न्यूयॉर्क, लंदन और न्यूयॉर्क दोनों सेशन एक ही साथ है, मतलब बाइंग, सेलिंग सेम ही आता है, आपका हर लेवल बेस्ट वर्क करता है। जैसे ही 9 बज जाते हैं, तो आपका लंदन वाला सेशन एंड हो जाता है, मतलब लंदन के बैंक्स बंद हो जाता है। तो फिर क्या होता है, सिर्फ न्यूयॉर्क रहता है और वन साइडेड मतलब वन साइडेड प्रेशर होता है। यहाँ पे जो ये ज़ोन है, दोनों सेशन ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसी ज़ोन में आपका इक्वल मतलब बाइंग और सेलिंग बराबर के चल रहे होते हैं। तो इसलिए ये टाइम बेस्ट होता है और सारे लेवल बेस्ट वर्क करते हैं। जैसे ही लंदन क्लोज़ हो जाता है, चीज़ें उल्टा हो जाती है। ये मतलब काफ़ी टाइम से मैं वो कर रहा था, लेकिन भूल जाता हूँ बीच में, इसलिए तो मैंने ये सेशन अभी आप लोगों का चेंज किया है। और अभी कितने हो गए? 5 ट्रेड हो गए हैं। 5 में से हमारा 1 ट्रेड लॉस है, 4 ट्रेड विन है। एक 1-2 और देखते हैं बढ़िया वाले। इधर मेरी कॉल आ रही है, फिर से कोई गूगल ने क्या किया है। वहाँ तक देखो, जो हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, खैर ये बात की बातें हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो हम पहले एमएसएस का वेट करते हैं, तो ये वो एमएसएस होने के बाद मतलब ये जो आधा का मूवमेंट है, ये तो हमसे मिस हो गया था। लेकिन ये कुछ ऐसे ही लेवल्स मैंने निकाले हैं कि हम उस पे एमएसएस के बगैर और ये प्रैक्टिस के साथ मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही आपको अंदाजा हो जाता है कि यहाँ से अभी आप डायरेक्ट जा सकते हो और यहाँ से आप हो सकते हो। यहाँ पे जो आईडीएम हुआ था, ये आईडीएम लोग इसको एमएसएस समझ रहे थे।
जो कि ऑलरेडी उन्होंने ट्रेड भी लिए थे और उनका डायरेक्ट एसएल भी हिट हो गया था। अपने लिहाज से थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन जो असल एक्चुअल बाइंग की वो ये ट्रेड यही था एक्चुअल। ओके, एयूडी यूएसडी में फिर रेडी रहो, रेडी। रिवर्सल ट्रेड है, रिस्की ट्रेड है, लेकिन मजा आएगा। ये ना चली जाए, मजा खराब करके। मजा ही खराब कर दिया, खराब ट्रेड भी बन गई। बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहा था कि नहीं? हैदर अली। यस ब्रदर। नहीं, मैं वो देख रहा था कोटक से अच्छी खासी ग्रीन बनी है। कहाँ पे? ये वाली? कोटक पे। हाँ हाँ, हैवी वाली। एयूडी यूएसडी है, रेड है नहीं। अच्छा। हाँ, रेड है। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। नहीं, ये जीबीपी यूएसडी के ऊपर हुआ। एयूडी यूएसडी देखो, ये पीछे मैंने वाटरमार्क भी लगाया है, ये देखा करो, या ऊपर ये देखा करो। मतलब ये खुद मैं इसलिए लगाता हूँ कि इसमें वो होता हूँ कंफ्यूज। लेकिन अभी मैंने तो ट्रेड का बोला नहीं था, हमें ट्रेड करना था। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे हमने आना था। और हमारे पास जो चार छह यही 6-7 पेयर है, इसके अलावा कोई और पेयर भी नहीं होता है हमारे पास। यही भी यूज करते हैं। ज्यादा पेयर में फिर कंफ्यूजन हो जाती है। कहीं इरफान की तरह आपके ट्रेड लॉस तो नहीं हो गए हैं? मतलब वो इरफान को मैं उस दिन उसमें देख रहा था, प्रिंस के क्लास में। तब वहां पे भी वो हमने सुना रहा था। अभी ये लेवल पे आ गया है, लेकिन अभी मतलब वो मजा नहीं रहेगा इस लेवल का जो होता है डायरेक्ट मार्केट पहुंच के। अभी एक बार सेलिंग आ गई है तो फिर रिस्की हो जाती है बात। मतलब अभी हम इसको सिर्फ देख सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेवल निकालते हैं। यही लेवल था। ओके, एयूडी यूएसडी अगर चलो ना लो यार, थोड़ा अलग ट्रेड नहीं। तो AUD USD पे छोटी कैंडल का भी 2x हो रहा था ना? अभी डी विन बनी। यही तो मतलब यहाँ पे मतलब 2x ये चीजें मैं इतना वो नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लिमिट देखता हूँ। और जो लिमिट कंप्लीट होता है तो वहां से मतलब सेलिंग मस्ट है, आती ही है। एक अच्छी सी कैंडल जिस तरह ये आ गई, लेकिन यहाँ पे ये जो पहली एक कैंडल ने रिजेक्शन वो कर दिया है, उसने थोड़ा सा, तो उसके बाद देखो दो ग्रीन कैंडल बन गई, फिर से वो सेलिंग जो आना था वो आ गई। देखो बाइनरी में ज्यादा खुद को कंफ्यूज ना किया करो, सिर्फ लिमिट पे प्रैक्टिस करो और लिमिट को सही से मास्टर करो बस। और किसी चीज की जरूरत भी नहीं है आपको। सीरियस मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं भी पहले ये चीजें यूज करता था, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, बंदा डबल माइंडेड हो जाता है।
हर चीज़ मैंने छोड़ा है, सिर्फ़ लिमिट यूज़ करता हूँ और सिर्फ़ ये देखता हूँ, हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रा करके पास्ट में देखता हूँ कि यहाँ पे भी कोई अच्छा-सा लेवल बन रहा है, तो वो सबसे अगर यहाँ पे आपके पास कोई एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक या या रेजिस्टेंस या कोई इस तरह वो बनता है ना, तो वो फिर बेस्ट हो जाता है। अभी हमारे पास ये यहाँ पे लिमिट बन रहा है, तो यहाँ पे भी इसके मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशन है, एफवीजी बनी हुई है, ये पिछला सब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो रहा है और अप ट्रेंड भी है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ और मेन चीज़ है जो लिमिट ये वाली सेलिंग आई है और ये सेलिंग यहाँ पे मैच हो रही है। क्योंकि बाइंग लिमिट एक ऐसा चीज़ है जो हर मार्केट में वर्क करता है, हर मार्केट में। लेकिन बाकी मार्केट में हमें फिर क्या चाहिए, हमें एक पूरा मूवमेंट कैप्चर करना होता है, तो इसलिए वहाँ पे और बाइनरी में आपका काम अगर आप मार्जिन से अच्छी एंट्री लेते हो, तो रिजेक्शन से भी आपका काम चल जाता है। तो लिमिट फिर इस तरह है कि अगर आपको कैंडल नहीं देता है, तो वो रिजेक्शन नहीं है, वो तो ऐसे समझो कि हर हाल में ही देता है। हाँ, अगर कोई कभी मूवमेंट्स या कुछ ये इधर-उधर आते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके नेक्स्ट वाले कोई और लिमिट लेकिन वाहिद यही एक लिमिट है जो इस बाइनरी मतलब इस मार्केट में मैंने ये इतने सालों में मैंने देखा है ना, यही लिमिट है, इसके अलावा वर्क करते हैं, ये नहीं है कि वर्क नहीं करते हैं, लेकिन ना इसकी तरह एक्यूरेसी नहीं है। अभी ये कैंडल ग्रीन ना बन जाए सिर्फ ये वाली, मतलब अक्सर ही इस तरह होता है। मैं क्या करता हूँ लिमिट पे एग्रेसिव एंट्री भी लेता हूँ यहाँ पे बाटा, लेकिन आप लोगों को मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मतलब वो एंट्री आप लोगों के पास अभी मेरे पास लेवल ही होता है। तो लेवल से नीचे जिधर भी अगर ये रेट भी बनती है तो ये ऊपर क्लोजिंग करेगी, इस लेवल से ऊपर और आपका ट्रेड नीचे सेफ रहता है। लेकिन मैं जब आप लोगों के साथ करता हूँ, मैं फिर भी वेट करता हूँ और आप लोग भी इस तरह करो, वेट करो, कैंडल क्लोज हो जाए, आपको लेवल कंफर्म हो जाए, फिर उसके बाद ट्रेड करो। कंफर्मेशन के बाद बेस्ट रहता है वो। खैर ये मिस होने तो वो कोई बात नहीं होती है, लेकिन आपको एक अच्छा ट्रेड क्योंकि 100% फिर वही बात 100% कुछ नहीं होता है। हो सकता है ये लिमिट वर्क ना करे, ब्रेक हो जाए, तो जिस तरह भी हमसे ये मिस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। इस चीज को मास्टर करो और बस थोड़े बहुत ट्रेंड को देखो और पास्ट में कौन सा लेवल बन रहा है, ये सिर्फ मतलब सीरियसली बहुत सिंपल है। मतलब बाइनरी को जितना वो है इतना है नहीं, बहुत ही बाइनरी में मुश्किल आपके अपने इमोशंस है, आपके अपने सेल्फ कंट्रोल है, जो आप नहीं, हर बंदा, मैं नहीं कर सकता हूँ अभी तक। इसलिए तो मैं मतलब ये बाइनरी का ट्रेड जो करता हूँ, तो आप लोगों में सेल्फ पे एक ट्रेड मतलब काफ़ी क्या ये पिछले काफ़ी टाइम से मैं नहीं कर रहा हूँ। यही आप लोगों के साथ जो सेशन होता है, इस पे मैं सेल्फ ट्रेड भी करता हूँ और अच्छा भी होता है, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरे अपने जो इमोशंस वो होते हैं, वो बहुत कंट्रोल रहता है, क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे पास मैं सिर्फ़ अपना नहीं सोचता हूँ। आप यही सोचता हूँ कि मेरे साथ और लोग भी हैं, तो इसी वजह से मैं बहुत सी चीज़ों पे छोटी-छोटी बारीकियों को देखता हूँ, अवॉइड करता हूँ चीज़ों को, लेकिन मैं जब सेल्फ करता हूँ, तो वो इस तरह नहीं होता है फिर। मतलब आप लोगों की वजह से मैं कंट्रोल में रहता हूँ, तो ये मुझे अच्छा वो है। यार थोड़ा-सा गैप छोड़ा था इसमें फिर से एंट्री में, मतलब इसके लंबे टारगेट हो सकते, लंबे नहीं, ये वाला ज़ोन हो सकता है। लेकिन हमारे स्ट्रक्चर के बेस पे ये अभी बुलिश है, तो हम बाइंग के लिए करेंगे। अच्छा फिर अच्छा मज़ा आ गया। और ये सेशन की वजह से ही मैंने जल्दी इसको क्लोज़ किया था। आप ओके, तो हमारे 5/4 है, मतलब अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा 9 मिनट्स हैं और ना ही कोई ऐसी बात है फुल मार्जिन से विन हुई है। अगर लिया है विन है तो बेस्ट है, लेकिन मैंने वेट किया है कंफर्मेशन का, क्योंकि बाकी लिमिट पे देखो, अगर आप सेल्फ ट्रेड करते हो तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मतलब हमेशा जब आप लिमिट पे वर्क करते हो तो
मैं हर ट्रेड पे क्यों बोलता हूँ मार्जिन का वेट करो, मार्जिन का वेट करो। यहाँ पे अगर ये कैंडल इस तरह रेड बनती ना तो फिर भी इस तरह रेड बनती तो नेक्स्ट कैंडल पे फिर भी डायरेक्ट एंट्री नहीं। ये जो आपका लेवल होता है इस लेवल से थोड़ा सा भी नीचे कैंडल आ जाए यहाँ से आप एंट्री लिया करो। गारंटी देता हूँ एक ट्रेड भी आपका लॉस नहीं होगा। मतलब इस तरह के कंफर्मेशन के बाद भी आप थोड़ा सा मार्जिन का वेट कर लिया करो। वो 4x 3x 50% ये वो हर चीजों से आके मैंने सिर्फ एक ही चीज पे आप सबको खुद भी रोका हूँ और आप लोगों को भी एक ही चीज पे रोकने को देता हूँ। जो हमारा ट्रेड लॉस हो गया था कहाँ पे, ये यूएसडी जेपीवाई वाला जो डीप लॉस हो गया था। मतलब यहाँ पे कोई लिमिट मैच नहीं हो रहा था, जो छोटे लिमिट थे वो ब्रेक हो गए थे, तो ये 50% हो रहा था। मैंने इसको देखा, मैंने बोला चलो आज 50% ट्राई करते हैं, जो कि डीप लॉस किया है और सिंगल कंफर्मेशन थी। मैं 50% भी लिमिट के साथ ही यूज करता हूँ। मतलब अगर जहाँ पे लिमिट मैच होता है तो वही 50% यूज करता हूँ। यहाँ पे कोई लिमिट कुछ भी नहीं था, सिर्फ 50% था। मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं, लेकिन वो डीप लॉस हो गया। तो इसलिए हर चीज को साइड करो, सिर्फ लिमिट पे फोकस करो बस। किसी चीज को ना देखो, मतलब खुद को कंफ्यूज ना करो। ना ये देखो कि एग्रेसिव या स्ट्रांग सेलिंग आ गई है तो यहाँ कुछ भी ना देखो। लेबर कंप्लीट होता है, बस ट्रेड करो। बेशक वो आप ट्रेंड के अगेंस्ट ही क्यों ना हो, जिधर भी हो करो। मतलब वो जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है वो इसी से ही होता है, और जब आप करते हो और वो भी होते हैं। अभी हम मतलब इस तरह का मार्केट गिर रहा होता है और यहाँ पे कोई इस तरह के रेड कैंडल बन जाए तो हम बोलते हैं इतनी स्ट्रांग सेलिंग आ गई है तो नहीं वर्क करेगा। बिल्कुल वर्क करेगा। आप इसको ना सिर्फ ये देखो ब्रेक ना हो। ब्रेक हो गया फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्लोजिंग होती है, थोड़ा सा रिजेक्शन मिल जाए फिर तो और भी मतलब बढ़िया हो जाता है। अगर आपको परफेक्ट रेट चाहिए, दिन में पाँच छः नहीं ज्यादा मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह ये मतलब ये वाला लिमिट, ये बड़े बड़े लिमिट उठाओ और लगाओ यहाँ और वेट करो उसका। मतलब जितना बड़ा लिमिट होगा उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ये इजीली आपको मिल सकते हैं। अभी तो मैं कहीं कहीं पे मतलब ट्रेड मिलता नहीं है तो ये छोटे छोटे लिमिट भी यूज करता हूँ, तो रिस्की हो जाते हैं वो थोड़े बहुत। जो इक्का दुक्का लॉस हो जाता है वो उसी वजह से हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, मतलब ये बॉटम वाला ये बड़ा लिमिट ये मैंने लगाया है। इसको हमें यहाँ पे बाकी सारी चीजें ऑलरेडी खुद को कुछ, ये देखो ये 2x यहाँ का सब कुछ फिर उधर ही आके मिल जाता है। डॉलर गिरने शुरू हो गया है तो अभी गोल्ड भी ऊपर जाएगा। गोल्ड ऊपर ही जाएगा, गोल्ड भी ऊपर जाएगा। यहाँ पे ये अगर ब्रेक होता है ये 8 लाख तो फिर जा सकता है मजीद गोल्ड ऊपर। क्योंकि ये डॉलर का वो है इंडेक्स। मतलब ये डॉलर की वैल्यू बताता है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यह ऊपर जाएगा तो मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, और यहाँ पे फिर गोल्ड के साथ हमारा डॉलर है तो गोल्ड नीचे आएगा। डॉलर वीक हो रहा है तो आपका गोल्ड स्ट्रांग होगा, ऊपर जाएगा। टीवी की देखो भाई,
ओके जी, पीजेपीवाई को हम क्लोजिंग के बाद देखते हैं। अब के लिए हम जाएंगे, कैंडल को क्लोज होने दो, थोड़ा कुछ कुछ हमें दिखाए। यार ना लो, इसको भी ना लो, छोड़ो। वरना यहाँ से भी ग्रीन आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा लेवल ब्रेक हो गया और लास्ट सेकंड्स में उसने जो डाउन डाउन की तरफ वो दिखाया है, तो उसमें थोड़ा हालांकि डीप ग्रीन आ भी गई। रिजल्ट देखते हैं, गलत फैसला था या सही था। जब वो लेवल थोड़ा सा भी ब्रेक होता है तो फिर उस पे वर्क कर लेता है, लेकिन वो उस तरह मुतमईन नहीं होता है बंदा। जिस तरह अगर ये थोड़ा सा ऊपर क्लोज होता तो देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने ऐसे नहीं बोला था, मेरे दिल ने ऐसे नहीं बोला था कि ना लो। देखो ये एक सपोर्ट बन जाता है तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाता है। देखो उसी लेवल से नीचे ही ये रेट हालांकि इतनी ऊपर गई थी, फिर भी उससे नीचे क्लोज हो गई। मतलब पहले एक सपोर्ट था, ब्रेक हो गया तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। इसलिए जो थोड़ा सा भी ब्रेक होता है ना, तो फिर उससे परहेज कर लिया करो। मतलब ये नहीं है कि एक ट्रेड के साथ आपका सब कुछ चला गया। ट्रेड मिलते हैं बहुत सारे। बढ़िया ट्रेड था यार यूएसडीजेपीवाई में। 2 मिनट पे किया है। देखो साजिद खान, आपने भी अरफान वाले काम शुरू किए हैं। अच्छा चलो ठीक है, किस्मत ने साथ दे दिया। नहीं नहीं, मैं मीट की बात कर रहा हूँ, 2 मिनट रह गए। अच्छा अच्छा, मैंने बोला आपका ट्रेड 2 मिनट पे चला गया तो ठीक है। मतलब अच्छा रहा हमारा, मतलब नए टाइमिंग का पहला सेशन बढ़िया रहा। और ये भी ट्रेड था लेकिन लेट हो गए। और बाकी हम, और दूसरी बात देखो, जो नेक्स्ट सेशन होता है उसमें कम से कम या तो कम रिस्क करो या ना ही करो, क्योंकि उसका रिजल्ट आप लोगों को पता है। मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है बस उसको ही सेव कर लिया करो। हाँ, जिस दिन थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट होता है, मतलब इस सेशन में आपका फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका $10 प्रॉफिट हो गया, तो पहले तो वो $10 आपका बहुत है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं, मतलब लालच करते हो या रिस्क लेते हो, तो आप इस तरह करो कि $10 मेरा प्रॉफिट है, तो 10 में से ये $5 है, इसका मैं रिस्क लेता हूँ। मतलब उस $5 पे, मतलब जो इस सेशन का जो प्रॉफिट होता है उसका 50% आप इस तरह करो, बुक करो, ये मेरा आज का प्रॉफिट है। और जो बाकी 50% है उस पे आप नेक्स्ट मजीद ट्रेड कर लिया करो। मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप फिर भी मतलब प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। ऐसा ही कर लिया करो, मतलब अपना पूरा का जो प्रॉफिट होता है वो कभी भी इस तरह ना करो। बाय बाय। अच्छा तो ठीक हो गया आज का सेशन। 5 ट्रेड में हमारा एक ट्रेड लॉस और 4 ट्रेड बैक टू बैक विन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।